दोस्तों अगर आपके पास नई वाली मोर्फो की L1 की डिवाइस है तो इसका कंप्यूटर के ऊपर और मोबाइल के ऊपर दोनों के ऊपर नया वर्जन का अपडेट आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस प्रकार आप इसके नए वर्जन के साथ अपने इस मोर्फो की L1 डिवाइस की सेटअप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में, जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 हो या फिर विंडोज 11, उस पे बिना किसी दिक्कत के कर सकेंगे और सब कुछ फाइनलाइज कर आप उसे जिस प्रोसेसर चला सकेंगे। आज की इस वीडियो में इस नए अपडेट वर्जन के साथ इसके इंस्टॉलेशन सेटअप सेटिंग को हम समझेंगे, तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपके पास मोर्फो की L1 की डिवाइस है तो इस वीडियो को बिना एक भी पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 23 सितंबर 2025 से और आज ही के दिन इसका नया वर्जन 5.0.0.10 अपडेट आया हुआ है। तो देखिए जिनके पीसी में पुराना वर्जन चल रहा है 2.0.0.9 जुगाड़ करके या 0.0.13 उन लोगों का चल रहा है तो आप चला सकते हैं, अभी चल रहा हो, लेकिन बाद में आपको अपडेट करनी होंगे। अगर आपका चल रहा है कोई दिक्कत है तो आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर दे इस वर्जन को, लेकिन जब दिक्कत आएगी तो मेरी वीडियो देख के इंस्टॉल कर लेना। लेकिन जिनको एकदम नया इंस्टॉल करने जा रहे हैं या फिर आपको अब उस वर्जन से अपने लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर लेना और क्या क्या नया देखने को मिला, चलिए उस चीज को समझते हैं और सेटअप को भी हम आगे समझते हैं। सबसे पहले इसकी जो लेटेस्ट वर्जन उसको आपको डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड कहां से करना, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आनी है, डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक करना है। आपको काफी सारे दिखेंगे, जो मैं यूज करने कहता हूँ, जो मैं यूज करता हूँ वो यहाँ पे तीसरा वाला लोकल हो, इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेनी है। या फिर आपको हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही चाहिए, उसे कैसे करेंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट में आएंगे। हमारे चैनल पे अगर देखोगे टॉप पे ही आपको एक लिंक मिल जाएगा चैनल पे, ये हमारा जो है सारे ड्राइवर का लेटेस्ट वर्जन का लिंक है। जब भी ड्राइवर होता है मैं अपडेट यहाँ पे देता हूँ फाइनली वर्जन। यहाँ पे आपको मोर्फो L1 के लेटेस्ट ड्राइवर, नीचे आपको मंथली लेटेस्ट ड्राइवर मिल जाएगा। इस पे आप क्लिक करोगे आपको एक गूगल ड्राइव का यहाँ फाइल खुल जाएगा। यहाँ से अगर आपको चाहिए लेटेस्ट वर्जन यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिपेंड आपको जहाँ से अच्छा लगे। अब ड्राइवर डाउनलोड हो गया है, इंस्टॉल करने से पहले आपको अपने कंप्यूटर को कुछ छोटे मोटे सेटिंग को सही करने होंगे, जिस कारण आपकी डिवाइस सही से सेटअप हो जाए। कई सारे लोग गलती करते, इंस्टॉल करते, काम ही नहीं करता। आप में कई लोग वीडियो देखने आएंगे, आप सेटअप कर रहे हो, कोई पॉप नहीं आ रहा है, रेडी नहीं आ रहा है, आपका नहीं कर रहा, तो ऐसा ना हो कि आपका काम ना करे। तो छोटे मोटे सेटिंग को फट से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप्स में आपको बांट दूं। सबसे पहले स्टेप्स के अंदर आपके कंप्यूटर जो भी इंस्टॉल ड्राइवर है, आप अपने कंप्यूटर में विंडोज के साथ एक्स प्रेस करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में एक आइकॉन खुल जाएगा नीचे ऊपर, यहाँ पे ऐप एंड फीचर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करनी है। सबसे शॉर्टकट तरीका अपने ऐप मैनेजर अंदर जाने का। देखो वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, इंस्टॉलेशन से लेकर सब कुछ अपडेट वर्जन क्या है, सारा चीज आ रही है, मैं एक ही वीडियो में दे दूंगा। यहाँ पे आपको सर्च करनी है मोर्फो और आपको यहाँ पे जो मोर्फो ड्राइवर देखेंगे ओल्ड वाली जो भी है उसे सबसे पहले अनइंस्टॉल एकदम याद से कर ही लेना है। जब ये अनइंस्टॉल हो जाए आपको सर्च करना है IDEMI। अगर यहाँ भी आपको फाइल दिखती है IDEMI L1 की पुराने वर्जन की, तो इससे भी आपको या फिर लेटेस्ट वर्जन भी ट्राई किया, काम नहीं कर रहा है अगर, तो जरूर अनइंस्टॉल कर ले। इसके बाद आपको यहाँ पे MSO सर्च करना। अगर आपके कंप्यूटर में 2.0.9 वाले वर्जन है तो MSO से नाम से फाइल है, तो उसे भी अनइंस्टॉल करें। कोई वर्जन अनइंस्टॉल करने आपको दिक्कत देती है, इंस्टॉल नहीं होता, एरर मारता, तो आप जरूर अपने कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल सर्च करें, सर्च बार में आकर एंड यहाँ पे आपको इस कैटेगरी के अंदर चूज होनी चाहिए और अनइंस्टॉल प्रोग्राम अंदर जाकर यहाँ से भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जब इंस्टॉल आपका काम हो जाए, आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 2 के अंदर आपको जाने अपने फाइल मैनेजर के अंदर, जिसके लिए आप विंडोज साथ ई बटन प्रेस कर सकते हैं, आपका फाइल मैनेजर खुल जाएगा। यहाँ खुलने के बाद आपको जानी अपने सी ड्राइव के अंदर एंड यहाँ पे IDEMI L1 RD सर्विस को क्लिक कर आपको इसके साथ मोर्फोलॉग MSO कैच दिखती है, उन सभी को सिलेक्ट करके आपको यहाँ से इसे डिलीट कर देनी है। इन केस आपको डिलीट नहीं होता है, कुछ इशू दिखती है डिलीट करने में, तो आप अपने कंप्यूटर में कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप तीनों बटन एक साथ प्रेस करेंगे, आपके कंप्यूटर टास्क मैनेजर खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अगर छोटा दिखता है तो स्पेंड करने का ऑप्शन आएगा, इस प्रकार से मोर डिटेल का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप ढूंढना IDEMI फाइल मिलेगी, उसके ऊपर राइट क्लिक कर इन टास्क करनी है। स्क्रॉल डाउन कर नीचे आएंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज मिलेगा, उस पर भी एक एक कर राइट क्लिक कर इन टास्क कर देना। इसके बाद आप डिलीट करने जाओ फाइल में, तो फाइल में आपका डिलीट
हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने विंडोज सर्च करनी है, परसेंटेज TMP परसेंटेज, इसके बाद आप इंटर मारेंगे। आपका यहाँ पर थर्ड स्टेप के साथ टेम्पोररी फाइल की एक पूरा फाइल है जहाँ पे आपके कचरे भरे होंगे, इसे साफ करने से आपकी कंप्यूटर भी फास्ट हो जाएगी और ड्राइवर इंस्टॉलेशन के लिए आपको कोई समस्या नहीं रहेगा। जो भी आएगा कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई फाइल डिलीट ना हो तो यहाँ पे डू ऑल कर इसे आप स्किप कर लेंगे। आपका यहाँ पे थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका चलिए अपने फोर्थ स्टेप्स की ओर, जहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर डेट एंड टाइम के ऊपर राइट क्लिक करनी है, एडजस्ट डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करना है। आपका टाइम का एक सेटिंग खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले टाइम जोन जो है ये चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली ये होनी चाहिए। कुछ और इस पे क्लिक कर ऊपर नीचे करके आपको चूज कर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर ऑटोमेटिक टाइम जोन सेट है उसे बंद कर ले और एक सिंक नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इसे क्लिक कर अपने टाइम को अप टू डेट नेट के साथ कर ले। ये करने आपका फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इसके आती है फाइनल एंड लास्ट फिफ्थ स्टेप, जहाँ पे इसके आपको जो ड्राइवर अभी डाउनलोड किए उसे अब अपने कंप्यूटर इंस्टॉल करनी है। इसके लिए आप जो ड्राइवर डाउनलोड किए थे अपने ब्राउजर से उसके ऊपर जानी है, फाइल मैनेजर ओपन करना, डाउनलोड फोल्डर के अंदर आपको ये फाइल दिख जाएगी। यहाँ पे इस तरह की आपकी फाइल दिखेगी। अगर ये फाइल आपको कोई वायरस या ओपन नेट और व्हाइट कलर में दिखता है तो आपके अपने कंप्यूटर विनरर नाम से एक एप्लीकेशन आती है, आप गूगल पर सर्च कर लेना। 2.5 MB की आती है इसकी ड्राइवर, आप यहाँ डाउनलोड करके इसे आप अपने कंप्यूटर डाउनलोड कर ले। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपकी ड्राइवर के ऊपर से लाल हरा करके एक बुक का सिंबल लग जाएगा। अब इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करनी है। अगर आपको एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन मिलता है तो बढ़िया है, नहीं तो विनरर पे ऊपर क्लिक कर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर पे आप कर देंगे तो ये फाइल आपका बाहर आ जाएगा। आप हमारे लिंक से डाउनलोड करोगे जो हमारे यूट्यूब चैनल पर है तो डायरेक्टली आपको ड्राइवर बाहर में ही देखने मिले, आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो आपको फोल्डर में ओपन करनी है, यहाँ पे सेटअप के अंदर जाना है और ये आपका 5.0.0.10 वर्जन है। इसे डबल क्लिक कर इसके ड्राइवर को अपने कंप्यूटर लैपटॉप में जो आपका विंडोज 10 हो या फिर 11 उसमें आपको इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद आपको मोरफो की तरफ से जो पॉप आती है डिवाइस कनेक्ट डिस्कनेक्ट का वो आ सकती है, नहीं भी आएगी तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स के अंदर आप देखोगे तो आपके ब्लू कलर का मोरफो दिखे तो डबल क्लिक करनी है। तो आपको इस प्रकार से आपको फाइल दिखेगी। कई लोग जो मैंने बताया था स्टॉपेड दिखता है, स्टॉपेड, तो इसके लिए आप हमारे जो फाइल है इस लिंक पे जो आप फाइल पे क्लिक करें लेटेस्ट ड्राइवर वर्जन के ऊपर जो हमने दी है, यहाँ पे आपको एक VC रजिस्टर 2015, 17, 19, 22 करके होगा, इसे आपको डाउनलोड कर लेनी है। लेटेस्ट वर्जन आप यहाँ से कियो या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट से, कोई दिक्कत नहीं। वही वाली मैं कॉपी कर यहाँ डाल दिया हूँ, यहाँ से आपको स्वेच्छा कर सकते हैं। हो सकता है डाउनलोड में आपको यहाँ पे वेरीफाई डाउनलोड ब्लॉक करे, डाउनलोड वेरीफाई फाइल पे क्लिक करें या फिर मोबाइल से डाउनलोड करके आप कॉपी कर लेंगे तो आपको ये फाइल डाउनलोड हमारी हो जाएगी। 13 MB की है। इसे जो ओपन करेंगे इसे डबल क्लिक कर आपको इसे इंस्टॉल अपने कंप्यूटर, सिर्फ एक फाइल में दिया हूँ। अगर आपको इससे काम ना करे तो मैं विजुअल C++ का पूरा फाइल ही रखा हूँ आपको इसी पेज में हमारे, जहाँ पे हम ये दिए हैं। यहाँ पे सपोर्टिंग ड्राइवर विजुअल C++ ऑल C+ 2005 से तक, इसे भी आप करके ट्राई कर सकते हैं इन केस आपका स्टॉपेड ना हटे। लेकिन ये एक फाइल मेरी गारंटी मानो हट जाएंगे। यहाँ मैं खोल के इसे दिखा दूं, ये हमारी फाइल खुली हुई है, यहाँ पे स्टॉपेड लगा हुआ है एंड ये हमारी वो ड्राइवर है। हम बस इसे इंस्टॉल आपके सामने करेंगे। आपके सामने स्टॉपेड लगी हुई है और आपके सामने मैं ड्राइवर को इंस्टॉल कर रहा हूँ। देखो अब देखना आपके सामने ये रनिंग दिखेगा। इन केस आपका यहाँ पे स्टॉपेड नहीं हटता है ये इंस्टॉल करने के बाद, तो एक बार आप अपने सर्च बार जाके सर्विसेज लिखेंगे एंड सर्विसेज की जो फाइल खुलेगी आपके, जहाँ पे आप मोरफो को IDMI को रिस्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से कहीं भी क्लिक कर आपको आई प्रेस करनी है, IDEMI आएगी। यहाँ पर एक बार स्टार्ट मारना है। ख्याल रखिए विजुअल C+ डाउनलोड के बाद ही ये काम करेगा। स्टार्ट क्लिक करोगे आप देखो एक कमांड आके जाएगी आपके सामने, देखो वहाँ रनिंग आ चुका है और हमारा स्टार्ट प्रोसेस हो रही है। हमारा स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया, यहाँ पे स्टॉप पॉज रिस्टार्ट का ऑप्शन आप देखने मिले और यहाँ पे रनिंग आ गया है। लेकिन हाँ विजुअल C++ जो ये जरूरी है मोरफो डिवाइस को आपके विंडोज 10, 11 रन करने, अगर स्टॉपेड आ रहा है तो नहीं। फिर आप इंस्टॉल करो, दोनों ड्राइवर छोटे छोटे में दिया कर सकते हो। अब आपको अपने मोरफो डिवाइस को कनेक्ट करनी है। पहले से कनेक्ट है तो आपका देखोगे यहाँ पे पॉपअप आना शुरू हो जाएगा डिवाइस अटैच का। वेट करोगे, आपको यहाँ पे थोड़ी देर में रेडी का ही पॉपअप आएगा। इनकेस रेडी का पॉपअप नहीं आता फिर से आप अपने सर्विसेज में जाएंगे, IDMI पे क्लिक कर इसे एक बार रीस्टार्ट पे डालेंगे या फिर यहाँ से भी आप रीस्टार्ट RD कर सकते हैं। तो आप देखोगे प्रोसेस कंप्लीट सक्सेसफुली, डिवाइस रेडी फॉर कैप्चर आपका आ गया। डिवाइस रेडी। अभी कुछ लोगों का दिक्कत ये आता है ना, पॉपअप नहीं आता है, ये मेजर इशू है बहुत लोग पॉप नहीं आने का। तो इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन, चलिए उस चीज को समझ लेते हैं। आपको अपने कंप्यूटर विंडोज 7 X प्रेस करनी है
आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखिए, यहाँ पे जाना डिवाइस मैनेजर के अंदर। यहाँ जाने के बाद आपको देखना आपकी डिवाइस यूनिवर्सल सीरियल बस के अंदर इस प्रकार से मोरफो दिख रही है या नहीं दिख रही है। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो आपको ऊपर देखना एक पोर्ट बोलकर दिखेगा, उस पर आप क्लिक करके उसे एक्सपेंड करोगे तो अंदर में आपका या फिर मोरफो के साथ कॉम 5 लगा हुआ दिखेगा या फिर यूएसबी कॉम पोर्ट डिवाइस देखने को मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक की भी सेलेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे। थोड़ा देर रन लेगा, आपका डिवाइस वहां फाइंड हो जाएगा, आपका डिवाइस यूनिवर्सल सीरियल के अंदर दिखने लगेगा और आपका पॉप आना शुरू हो जाएगा। इनकेस इतना कुछ करने के बाद भी आपका नहीं आता है, इसका मतलब है आपकी कंप्यूटर बहुत ज्यादा ही इशू है। अब क्या करें, तो आप में जितना प्रोसेस वीडियो शुरू देखकर ट्राई करें या फिर सामने QR कोड दिया हूं, ये हमारे एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन का QR कोड है जो एक चार्जेबल सर्विस है। क्या चार्जेस लगेंगे, क्या क्या चीजें रिक्वायर है, आप मैसेज करोगे वहां देखने को मिलेगा। आपने खुद ट्राई किया नहीं होता यानी मेहनत भरा काम है, तो आप करवाओगे या नहीं करोगे बस इसके रिगार्डिंग मैसेज करें। बाकी कोई इशू लगती है आप नीचे मुझसे कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। और यहाँ पे रिफ्रेश क्लिक करोगे, जो कि इस वर्जन में बोल भी रहा है प्रेस क्लिक टू रिफ्रेश बटन, जो नया अपडेट में आया है, इंश्योर यू आर व्यूइंग द मोस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। रिफ्रेश क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो नई आई है वो क्या क्या है। सबसे पहले चीज कनेक्टेड डिवाइस जो पहले L1 डिवाइस कनेक्टेड दिखेगा। नया चीज है डिवाइस स्टेटस, जो आपका वैलिड डिवाइस दिखेगा। इस साल पहले की तरह डिवाइस सीरियल नंबर, OEM सीरियल नंबर, मॉडल नंबर चीज आपको दिखता है, फार्मर वर्जन दिखता है। एक चीज और नया इंक्लूड किया गया यहाँ पे व्हाइट लिस्टेड स्टेटस, व्हाइट लिस्टेड है आपका डिवाइस, ब्लैक लिस्टेड व्हाइट लिस्टेड RD है या नहीं वो दिख रहा है। एक दो ऑप्शन एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी स्टेटस है, अगर डिवाइस आपका एक्सपायर हो जाता है, ब्लैक लिस्टेड होती है तो शायद वो दिखे यहाँ पे। वैसे ये चीज दिखना चाहिए लेकिन नहीं दिखा, हो सकता है इन फ्यूचर आपको देखने को मिले। क्या है, कुछ लोग दिखा है कुछ लोगों नहीं दिखा, आप नीचे कमेंट करो तो आपका दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। बाकी यहाँ ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन है हट गया आपका जो अंदर डाला गया है, इसको ऊपर में आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दिखने को मिलेगा। यहाँ पे मोड, कम्युनिकेशन मोड आप सिंगल पे यूज कर रहे हैं, डुअल पे यूज कर रहे हैं। वैसे डुअल पे किसी का काम करता है या नहीं पता नहीं, मेरा तो आज तक नहीं किया, आप कमेंट कर बताएं। डुअल मोड सिलेक्ट करने के साथ एक साथ मल्टीपल वेबसाइट जैसे कि कुछ HTTP को सपोर्ट करता है, कुछ अदर को काम करता है नहीं, मुझे आप कमेंट कर बताना। वैसे मैं सिंगल पे यूज करता हूँ, वैसे सिंगल पे HTTP कौन, लोकल होस्ट पे कौन और 1 to 7 कौन का मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक पूरा चार्ट दे रखा हूँ। आपको सामने दिख रहा होगा वो पेज जहाँ पे ये करता, मैं इसका लिंक PDF दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड आपको इस नए वर्जन में यहाँ पे कैप्चर का ऑप्शन मिला है, जहाँ पे आपकी डिवाइस सेटिंग होने का, डिवाइस चल रही नहीं चल रही उसे आप डायरेक्टली टेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने मोरफो के L1 डिवाइस की लेटेस्ट वर्जन के साथ इसके ड्राइवर को अपडेट कर अपने कंप्यूटर के डिवाइस को इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप जो भी मैं जानकारी दी हूँ प्रोसेस करके अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, विंडो 10 और 11 सेटअप खुद से कर सकते हैं। बाकी आप करने का बताओ आपका डिवाइस काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। बाकी अगर आपके पास मंत्रा की L1 की अगर डिवाइस है, इसका सेटअप जानना कैसे किया जाता है कंप्यूटर, मैंने ऑलरेडी इसको वीडियो दे रखी है, सामने देखने चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें, एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।